प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज बाहर बहुत गर्मी है। गर्मी का मौसम किस किस को पसंद है? क्या आपको पता है गर्मियों में बाजार में कौन कौन से फल बिकते हैं? आप सबने बताया लीची, आम, जामुन, आड़ू, आलू बुखारा, तरबूज, खरबूजा। आम फलों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फल है, इसीलिए तो इसे फलों का राजा भी कहते हैं। बच्चों, आम हमारा राष्ट्रीय फल भी है। आपको कौन सा फल सबसे अच्छा लगता है? अच्छा, मुझे भी आम खाना पसंद है। ये स्वादिष्ट और रसीला आम खाने के लिए तो हम गर्मियों का इंतजार करते हैं। तो बच्चों, आज हम एक मजेदार कविता सुनेंगे। हिंदी की पुस्तक रिमझिम से एक कविता जिसका नाम है आम की टोकरी, उसका आनंद उठाएंगे। जिसमें एक छोटी लड़की जो आपकी ही उम्र की है, अपने सिर पर आम से भरी टोकरी उठाकर सबको आम खाने के लिए आइए देखें कैसे बुलाती है। 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी, टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है, नहीं बुलाती नाम है। नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना। बच्चों, आओ अब ये कविता एक बच्चे की आवाज में सुने, जिसके साथ कुछ बच्चे इस पाठ को दोहराते हैं। आप भी उन बच्चों के साथ इस पाठ को दोहरा सकते हो। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी। टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है। टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी। हमको देती आम है, नहीं बुलाती नाम है। हमको देती आम है, नहीं बुलाती नाम है। नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना। नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना। बच्चों, आओ अब संगीत के साथ इस कविता का मजा लें। साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी, 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी। 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी। टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है। टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है। टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है।
दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी। हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है। हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है। हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है। नाम नहीं अब पूछना हमें आम है चूसना। 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 तो बच्चों, कविता सुनकर मजा आया ना? आओ अब हम एक खेल खेलें। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। आप दिए गए जवाबों में से सही जवाब ढूंढो और बताओ। कविता में जो लड़की आम की टोकरी लाई है वह कितने साल की है? 8, 9, 7 या 6? शाबाश, आपका उत्तर सही है। लड़की 6 साल की है। इस कविता में लड़की की टोकरी में क्या है? सेब, अमरूद, चीकू, आम। बहुत अच्छे। पका हुआ आम किस रंग का होता है? पीला या हरा? शाबाश। लड़की ने सिर पर क्या उठा रखा है? थाली, टोकरी, बाल्टी या मटका? बहुत अच्छे। आम में कितने बीज या गुठली होते हैं? 2, 4, 1? शाबाश, आम में एक ही गुठली होती है। आम का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? गुठली, छिलका, गुद्दा? बहुत अच्छे। कविता में लड़की ने आम का क्या नहीं बताया? विकल्प है नाम, दाम या काम। शाबाश, लड़की ने आम का दाम नहीं बताया। अगला प्रश्न, कविता में लड़की को क्या कहकर बुलाया गया है? छोकरी, लड़की, गुड़िया, बिटिया? बहुत अच्छे। छोकरी सही जवाब। जिस इलाके में आप रहते हो वहां पर लड़की को और किस किस नाम से बुलाते हैं? और लड़के को? क्या आपके इलाके में भी लड़की को छोकरी कहते हैं? टोकरी में कितने आम दिखाई दे रहे हैं? बताओ। 9, 7, 5 या 4? बहुत अच्छे, शाबाश, 9 आम। अच्छा बच्चों, ये बताओ
आम किस किस रंग का होता है? पीला, हरा, लाल या सफेद? सही उत्तर ढूंढो और बताओ। लड़की क्या खाने के लिए लोगों को बुलाती है? आम, जलेबी, सेब, अमरूद। बहुत बढ़िया। आम। आम की टोकरी किसके सिर पर है? लड़का, आदमी, औरत, लड़की। शाबाश। लड़की। आम अक्सर किस मौसम में मिलता है? गर्मी या सर्दी? बहुत अच्छे। आम गर्मियों में मिलता है। बच्चों, आम किस पर उगते हैं? बाजार में, टोकरी में या पेड़ पर? शाबाश, पेड़ पर। बच्चों, आप सबको ये तो पता ही होगा कि आम से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। क्या आप मुझे कुछ चीजों के नाम बता सकते हो जो आम से बनाई जाती हैं? बताइए। शाबाश, आपने बताया आम की चटनी, और अरे वाह, अचार, और बिल्कुल सही, आम पापड़। और क्या बनता है आम से? हाँ, आम पन्ना, और अमचूर, और आमरस। और बताओ। शाबाश, आम की सब्जी। तो बच्चों, है ना आम बहुत कमाल का? क्या आपने आम का पेड़ देखा है? आमों से लदे हुए पेड़ कितने सुंदर लगते हैं, है ना? और पक्षी भी उन पेड़ों पर बैठकर आम का स्वाद चखते हैं। बच्चों, अब हम कविता की अधूरी पंक्तियों को चित्र देखकर पूरा करेंगे। 6 साल की, चित्रों में से ढूंढो क्या आएगा। शाबाश, 6 साल की छोकरी भरकर लाई। बहुत अच्छे, टोकरी। टोकरी में शाबाश, आम है, नहीं बताती दाम है। बहुत अच्छे। बच्चों, अब हम सही मिलान करेंगे। हमारे सामने कुछ शब्द लिखे हैं और उन शब्दों के सामने कुछ चित्र बने हैं। हमने सही शब्द से उसके चित्र को मिलाना है। जैसे छोकरी। ढूंढो, छोकरी का चित्र कौन सा है? बिल्कुल सही। अगला शब्द है आम। आम को आम के चित्र से मिलाओ। अगला शब्द है पेड़। पेड़ शब्द को पेड़ के चित्र से मिलाओ। अगला शब्द है दाम। दाम का चित्र कहाँ बना हुआ है? बहुत अच्छे। सामने जो पैसों का चित्र बना हुआ है उसको दाम से मिलाएंगे। अगला हमारा शब्द है टोकरी। टोकरी कहाँ बनी हुई है? बहुत अच्छे। बच्चों, आपने बहुत सारे फल खाए हैं और देखे हैं, तो आपके सामने कुछ फलों के चित्र दिए गए हैं। जैसे
तरबूज, खरबूजा, लीची, जामुन, संतरा, आम, शहतूत। आपने इनमें से गर्मी में मिलने वाले फलों को ढूंढना है। अच्छा बच्चों, कविता में कुछ शब्द ऐसे आए हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, जिनकी अंतिम ध्वनि एक जैसी है। जैसे आम, दाम। इनसे मिलता जुलता एक और शब्द कविता से ढूंढो और बताओ। बहुत अच्छे, शाबाश। आपने सही बताया, नाम। क्या अब आप मुझे बता सकते हो? एक शब्द आया है छोकरी। छोकरी के समान ध्वनि वाला दूसरा शब्द कौन सा है? आप कविता की पंक्तियां देखकर भी ढूंढ सकते हो। शाबाश, आपने सही बताया, टोकरी। कविता में एक और शब्द आया है, पूछना। इससे मिलती जुलती आवाज वाला दूसरा शब्द कौन सा है? बहुत अच्छे, आपका जवाब सही है, चूसना। बच्चों, आओ कुछ और गतिविधि करें। आपके सामने कुछ वर्ण लिखे हैं, जैसे छ, न, क, आ, त। आपने इन वर्णों से शुरू होने वाले शब्दों से इनका मिलान करना है। आपके पास कुछ चित्र बने हैं और साथ में शब्द लिखे हैं। नल, नल की पहली ध्वनि क्या है? न। तो हम इसको किस वर्ण से मिलाएंगे? न से। न से नल को मिलाएंगे। ऐसे ही आगे कुछ और चित्र बने हैं। आम, और उसके साथ ही लिखा है आम। फिर केला, छतरी, तरबूज। तो आपने इनकी पहली ध्वनि के साथ इनको मिलाना है। ठीक है बच्चों, आप सबको ड्राइंग करनी बहुत अच्छी लगती है। तो आओ अब हम चित्र बनाएं। आओ आम का चित्र बनाएं। अब आप इसमें रंग भरो। आम किस रंग का होता है? बहुत अच्छे। आप आम में पीला रंग भरो और अपने चित्र के नीचे लिखो आम। आम। आपकी रिमझिम की पाठ्य पुस्तक में इस कविता के बाद एक लड़की का चित्र बना हुआ है। यह लड़की सिर पर क्या लेकर जा रही होगी? उसके सिर पर एक टोकरी बनाओ और उस टोकरी में अपनी पसंद के फल बनाकर उस टोकरी को फलों से भर दो। आप अपनी पसंद के ऐसे ही और फलों के चित्र बनाओ और उनमें रंग भरो। बच्चों, आपको पता ही है हर चीज का स्वाद अलग अलग होता है। बताओ मुझे, टॉफी का स्वाद कैसा होता है? हाँ, बिल्कुल सही, मीठा। और नींबू का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। तो बच्चों, आपके सामने कुछ
चित्र बने हुए हैं, जैसे टॉफी, नींबू, लड्डू, गन्ना, इमली, करेला, संतरा। आप सबको इनका स्वाद तो पता ही है। इनमें से कुछ चीजें मीठी हैं, कुछ खट्टी और कुछ कड़वी। तो बच्चों, इनके स्वाद के अनुसार इनके चित्र बनाओ और रंग भरो। आज हम खेलते हैं कुछ नया खेल, अभिनय का खेल यानी नकल का खेल। हम सब ने अलग अलग चीजें बेचते लोगों को सुना है कि वे कैसे लोगों को चीजें खरीदने के लिए बुलाते हैं। क्यों ना आज हम उनका अभिनय करें, उनकी नकल करें। आओ देखें, सब्जी बेचने वाला कैसे सब्जी बेचता है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। आलू लो, बैंगन लो, गोभी लो, टमाटर लो, मूली लो। और मूंगफली बेचने वाला कैसे मूंगफली बेचता है। ए भैया मूंगफली ले लो, गर्मा गर्म मूंगफली ले, गर्मा गर्म ताजी मूंगफली ले। ए भैया मूंगफली ले लो। और केले वाला, उसे तो देखो जरा। ओ केले लो जी, केले 40 रुपए के दर्जन, 70 के 2 दर्जन। केले लो जी, केले। तो बच्चों, अब आप भी अलग अलग चीजें बेचने की नकल करके दिखाओ। आशा करती हूँ आम की टोकरी कविता आपको बहुत पसंद आई होगी। आप भी मजे से आम खाओ और इस कविता को भी गाओ। धन्यवाद।